Good evening, all. Yeah, good evening. Sarbojit, good evening. Yeah, Sakshi, Kunjan, Prabhat, good evening, Dharmendra. Good evening. Good evening. Yeah, good evening, Amit, Kunal, Bikash. Good evening. Right. तो हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे 45 46 दो क्वेश्चन होमवर्क दिया है तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं. आई होप आप कर लिया होगा. रेगुलर लैंग्वेज क्या है? जो लैंग्वेज एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे उसी को कहते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज. बात क्लियर? रेगुलर लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? जिस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ही है रेगुलर लैंग्वेज. कुछ लैंग्वेजेस के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता. तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता मतलब वो जो चार ऑपरेटर्स होता है ना, वो चार ऑपरेटर्स यूज करके हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस लैंग्वेज को हम नॉट रेगुलर बोलते. ठीक है. गुड इवनिंग ऑल. ठीक है. क्या है क्वेश्चन 45 होमवर्क? W such that W belongs to A comma B whole star where number of A's of W mod 3 is equal to 1 or 2. I think 2, right? ये है इसका आंसर. अब उसी टाइम में हो गया और कुछ लोग नहीं किया होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं. ठीक है. और W belongs to A comma B whole star number of A's of W mod 5 is equal to 1. बहुत इजी है इसको करना. या गुड इवनिंग ऑल. रंजन गुड इवनिंग. नंबर ऑफ एस 2 होगा, 5 होगा और 8 होगा. क्या है? बिल्कुल सही है. तो 2 एस एक्स्ट्रा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 के साथ. तो अगर ओनली एस है, इनकेस अगर कोई भी किया है W belongs to A star number of A's of W mod 3 is equal to किया है तो बहुत इजी होता है इसके लिए आंसर. अगर W लिखना है आपको, इसके लिए आंसर बहुत इजी होता है. इसके लिए चाहिए आंसर ये होता है 3A's मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2A's यहां लिख सकते, चाहे तो आगे भी लिख सकते. ओनली एस होगा तो ये आंसर होता, नहीं तो 1 ये पहले 1 ये बाद में भी लिख सकते. इसमें क्या होता? नंबर ऑफ एस हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ एस ऑफ W इज इक्वल टू 3K प्लस 2 होगा. K ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये होता है. अगर K इज इक्वल 0 लगाया 2A आएगा, K इज इक्वल 1 लगाया 8A 2A 5A आएगा. तो इनका मीनिंग होता है 2 3 5 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 ऐसे होता है नंबर ऑफ एस. बहुत इजी है ना. अब क्या है? बी स्टार आएगा. यार बी स्टार कहां लगाना बताओ? इसको लेना, नहीं तो उसको लेना, नहीं तो इसको लेना. तो 3 आंसर है पॉसिबल और ईच में बी स्टार हर जगह में लगाना बस. ठीक है. मैं इसको ले रहा हूं, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. राइट. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. ठीक है. अभी बी से इसमें सिर्फ ए से तो बहुत आंसर इजी है. आंसर ए इसको रिपीट करेंगे और 2A's मैं बाद में लगा रहा हूं, पहले भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब बी स्टार कहां लगाना है? यार हर जगह में लगाना. यहां भी लगाना, यहां भी लगाना, छोड़ना मत. क्यों? आपको आंसर चाहिए ना. इसमें कुछ बी स्टार्स को हटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता क्या क्या बी स्टार आप हटा सकते हैं. ठीक है. गुड आफ्टरनून. बात क्लियर?
डन। लास्ट क्लास का अच्छा से कर लेना आप, और आंसर्स भी लिख सकते हैं इसके लिए। ये क्या है, नंबर ऑफ एस मॉड 5 इज इक्वल 1, मतलब 1 मॉड 5, रिमाइंडर 1 आना चाहिए 5 से डिवाइड किया तो। यस पवन, ठीक है। अब आंसर बताना इसका। फाइव एस, 1 2 3 4 5, 5s होल स्टार, और 1a चाहिए, आगे भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, मैं आगे लगा रहा हूं, ठीक है। अब बी स्टार कहां लगाओगे, यहां भी लगा सकते हैं बी स्टार, या लगाना पड़ेगा, ठीक है। बी स्टार बी स्टार बी स्टार, एनी नंबर ऑफ बीस फ्रॉम एनी वेयर कैन हैपन, तो इसलिए हर जगह में बी स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। 5 को रिपीट करना होता, क्यों, मल्टीपल ऑफ 5 होगा बट एक ये एक्स्ट्रा होगा, ये टोटल मल्टीपल ऑफ 5 ये नहीं होता है, क्यों, रिमाइंडर 1 आएगा 5 से डिवाइड किया तो। इस टाइप की क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है एग्जाम में, और रिपीट होगा एग्जाम में। नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, राइट, 2 mod 5, 3 mod 5, 1 mod 5। अरे ये के बाद बी स्टार लगाना है ना ऐसे, वो ठीक है, क्यों, 2 बी स्टार है विकास, वो भी ठीक है, क्यों यार, यहां बी स्टार नहीं लगाया तो यहां लगाना जरूरत है, यहां भी लगाना जरूरत है, ठीक है। ए के बाद अगर ये आया अंदर गया तो ये बी स्टार होगा, अगर बाहर है तो ये बी स्टार होगा, तो इसको हटाया चलेगा, बट ये 2 बी स्टार को रखना बहुत जरूरत है, अगर ये बी स्टार नहीं होता है तो यार आंसर्स तो बहुत है, सिंपल आंसर आपके सामने है, ठीक है। अरे इसको हटाया दिक्कत होगा ना, क्यों, बी के बाद मुझे बी ए चाहिए यार, नहीं होता यार, ये 2 बी स्टार को हटाया कोई फायदा नहीं है, इक्वल नहीं होता है, कि बी ए वैलिड स्ट्रिंग है बट इससे नहीं होता अभी, कि ए से पहले बी चाहिए तो कहां से मिलेगा आपको बताना, ठीक है, ऐसे मत करना, ठीक है। ठीक है, डन। पवन, देखो कभी कभी मूवी 3 घंटे देखते, किसी को कंप्लेंट नहीं करता दुनिया में, कभी कभी 10 घंटे भी मूवी देखते, किसी को कंप्लेंट नहीं करते, पढ़ने में 4 घंटे पढ़ने में दिक्कत होता है लाइफ में, क्या करूं उनको बताओ। वी आर नॉट एबल टू स्टडी इवन डेली 3 hours 4 hours 5 hours, दैट विल गिव यू स्टैंड इन योर करियर। याद रखना, यू डू हार्ड वर्क, योर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ, एवरीथिंग यू वांट टू मेक इट स्मूथ देन यू विल बिकम हार्डर। तो आपको यार ये याद रखना, यू ऑलवेज डू समथिंग हार्ड वर्क फॉर योर लाइफ, तो बहुत स्मूथ लगता है यार आपको, इतना वो डिफिकल्ट नहीं लगता है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, दिस इज happening only for you people, because everybody is not coming for gate coaching, everybody will not compete you, you are only in some people competing, right, all other people are not preparing for gate, they don't know how to prepare for gate, you are so lucky you are able to prepare for the gate, doesn't matter 4 hours 10 hours 5 hours, just be what you want, okay. See, if you are in first year second year, some of the lectures you can study in second year, that you are not able to give your effort, every subject no need to study in the first year, remaining if you are in first year just do what you want, remaining you do in second year, or at the end of the first year in holidays, have a fun, because this time will not never come back in your life, right. Only till the gate exam you are doing hard work. If you are preparing in advance, you will be very happy, because when you are facing test series and when you are facing the questions, you will enjoy a lot. Great. Done? Can we go for the other questions?
डोंट वरी मच अबाउट इट, जस्ट डू व्हाट वी नीड। ओके, हम दुनिया में बहुत इजी वाला काम कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट की काम नहीं है। जिसको बेसिक्स बताए सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, ओके शशिकांत। W belongs to A comma B whole star. W starts with double A or double B. Quick. 47, 48, 49 बहुत इजी है। W ends with double A or double B. 49. W contains double A or double B as substring. I'll wait for your answer. देवराज, यार आपके एग्जाम चल रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, मोटिवेट अभी नहीं रख सकते। देखो, दुनिया में दिमाग को एक ही काम देना है एक साथ में। अभी एग्जाम चल रहा है, फोकस ऑन एग्जाम्स, बट जस्ट अटेंडिंग द लाइव क्लास डजंट मीन दैट यू आर प्रिपेयरिंग, रिमेंबर। तो एग्जाम्स के बाद ये सारे जो अटेंड किया उसको एक बार प्रैक्टिस रिविजन कर लेना। अभी प्रैक्टिस रिविजन का टाइम नहीं होगा आपके पास क्योंकि एग्जाम चल रहा है। जो दिसंबर में बहुत लोग को एग्जाम है, तो ये काम करना, उस समय में जब भी टाइम मिला तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्यों आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम नहीं मिला एग्जाम्स के बाद, फटाफट सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अभी मोटिवेशन के लिए सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, दोनों साथ में करना मुश्किल होता है जब सेमेस्टर एग्जाम है, याद रखना। ये बहुत इजी है ना, स्टार्टिंग विद डबल ए और डबल बी, बहुत वेज लिख सकते हैं। एक वे क्या है आंसर, इक्वल डबल ए सिग्मा स्टार मीन्स ए प्लस बी होल स्टार, याद रखना, इजी वे, डबल बी सिग्मा स्टार। और इजी फॉर्म क्या है, डबल ए और डबल बी, क्यों सिग्मा स्टार को कॉमन ले सकते, या सिग्मा स्टार क्या है, ए प्लस बी होल स्टार। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सिग्मा स्टार याद रखना, ए प्लस बी होल स्टार, इसमें कंफ्यूजन करना रखना जरूरत नहीं है। ठीक है, और एंडिंग क्या होता है, सिग्मा स्टार के बाद डबल ए और डबल बी होगा। ऑफ कोर्स सिग्मा स्टार को रिप्लेस करो ए प्लस बी होल स्टार। अब ये क्या है, कंटेनिंग मतलब यार बीच में होता है, स्ट्रिंग की बीच में कहीं ना कहीं, पता नहीं वो कहां है, वो स्टार्टिंग हो सकता है, एंडिंग हो सकता, और कहीं पर भी हो सकता। तो यहां एनीथिंग, यहां भाई एनीथिंग मतलब एनीथिंग मतलब एप्सिलॉन भी होगा, ये भी होगा, कुछ भी बीच में होगा, आइदर डबल ए और डबल बी। यही तो है ना आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, सिग्मा स्टार डबल ए सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार डबल बी सिग्मा स्टार। इतना बड़ी लिखना जरूरत नहीं है, अगर लिखना है किसी को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा स्टार डबल ए सिग्मा स्टार, और ये डबल ए के लिए, डबल बी के लिए दूसरी टाइप स्ट्रिंग है ये वाली। अगर दोनों है, डबल ए भी है डबल बी भी है, इससे दो, इसमें दोनों में कवर होगा। डन। यू हैव टू, जो पैरेलली मैनेज करेगा वही कुछ करके दिखाएगा। सूर्यदेव, यू हैव टू मैनेज, बिना मैनेज से नहीं होता, राइट। आपका एक टारगेट है, गेट को क्रैक करना और प्लेसमेंट्स को क्रैक करना और सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाना, ये सारे आपके टारगेट्स है। जो मैनेज करेगा वो जीतेगा, जो मैनेज नहीं करेगा उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यू हैव टू मैनेज, टाइम मैनेजमेंट और बाकी सारे जितने भी आपको मैनेज करना है सो कर लेना। स्टार्ट में आएगा तो ये कवर कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एप्सिलॉन होगा तो स्टार्टिंग में आ गए ना, अगर स्टार्टिंग में होगा तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एंडिंग में भी है स्टार्टिंग में भी है, तो ये सिग्मा स्टार यहां लिखा है, यहां लिखा है, मतलब हमेशा बीच में नहीं, स्टार्टिंग में भी होता है एंडिंग में भी होता है।
तो ये एप्सिलॉन हो गया, तो डबल ए एंडिंग होता है, ठीक है, हर डबल ए कवर होता है उसमें। ए प्लस बी होल स्टार डबल ए और डबल बी, बिल्कुल वही तो सही है, वही तो है, आप यही तो लिखा है, ए प्लस बी होल स्टार डबल ए प्लस डबल बी ए प्लस बी होल स्टार, वही तो लिखा है, आप उसी को लिख के बता रहा है मुझे। सिग्मा को ए प्लस बी होल स्टार सिग्मा स्टार को रिप्लेस किया आप, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। डन, 49 हो गए ना, 50। W such that W belongs to A comma B whole star, W starts with double A and W starts with double B। देख लेते कौन करेगा इसको। 51 W ends with double A, W ends with double B। 52 quick, W contains double A and W contains double B as a substring of course। Anyone? बहुत इजी है बट समझने में कुछ लोग को टाइम लगता है। फर्स्ट वन एंड याद रखना, ये कामा क्या होता है, एंड होता है, एंड याद रखना, और नहीं एंड। एंड मतलब दोनों सैटिस्फाई होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे दुनिया में कोई स्ट्रिंग है क्या वो स्टार्ट विद डबल ए भी होता है, स्टार्ट विद डबल बी भी होता है? ऐसे दुनिया में कोई स्ट्रिंग है क्या दोनों से स्टार्ट होता है? कोई स्ट्रिंग नहीं होता है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? एनीबॉडी? कम ऑन। तो क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर भी होगा। जब तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आता आंसर कुछ भी लिखो गलत है। इसमें एक स्ट्रिंग है क्या आपको दुनिया में जो डब्ल्यू स्टार्ट विद डबल ए है एंड डबल भी से भी स्टार्ट होता है? ऐसे दुनिया में कोई स्ट्रिंग है क्या? एक स्ट्रिंग भी दुनिया में नहीं मिलेगा। डबल ए से स्टार्ट हो सकता और डबल बी, बट एंड से कैसे स्टार्ट होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? पाई। यहां क्या होगा? पाई। बट यहां क्या होगा? यहां पाई नहीं होता है कि स्ट्रिंग दोनों कंटेन हो सकता है, बट दोनों से स्टार्ट नहीं कर सकता एकदम, दोनों से एंड नहीं कर सकता एकदम, बट दोनों स्ट्रिंग के अंदर हो सकता। ये कंटेनिंग बोथ डबल ए एंड डबल बी, ये गेट क्वेश्चन था, पुराना गेट क्वेश्चन था ये। ठीक है, वो आंसर भी दिया है, आपको चूज करना है बस। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसके आंसर है, चूज करना है बस। स्ट्रिंग के अंदर दोनों होना चाहिए, बट दोनों साथ में होना जरूरत नहीं। यहां डबल ए वहां डबल बी हो सकता, बट स्ट्रिंग के अंदर दोनों होना चाहिए। पहले डबल बी हो सकता, बाद में डबल बी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बट डबल ए एंड डबल बी दोनों स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। एनीबॉडी? क्विक। इसका पाई मत बोलना, क्यों? इसमें स्ट्रिंग्स है बहुत सारे, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है इसके अंदर। तक यार चार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? रुक गए 3 मिनट से। ओह, आंसर अभी आ रहा है। हाँ गलत है, आ गया। डबल ए के बाद तुरंत डबल बी होना जरूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम बताता हूं। कंटेनिंग आप क्या बोल रहे हैं पता है? 53 प्रॉब्लम का आंसर दे रहे हैं आप लोग। 53 का आंसर क्या है? कंटेनिंग W such that W belongs to A plus B whole star, W contains डबल ए डबल बी। ये अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं ये नहीं क्वेश्चन नहीं दिया, ये आंसर दे रहे हैं आप लोग। ये बिल्कुल ये है, A प्लस बी होल स्टार डबल ए डबल बी। ये क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? कंटेनिंग बोथ डबल ए एंड
डबल बी, ये एंड वाला नहीं है, डबल बी अलग है, डबल ए एंड डबल बी अलग है, दोनों साथ में होना चाहिए। डबल ए भी चलेगा, डबल ए और डबल बी होल स्टार ना गौरी, गारंटी नहीं है एप्सिलॉन आपकी एक्सप्रेशन में डिराइव होगा, या एप्सिलॉन इनवैलिड स्ट्रिंग है। खुनाल दिया है, बट अगर डबल ए चाहिए मुझे आपसे जनरेट नहीं होता है। आप क्या टारगेट किया, अगर डबल ए पहले आया बाद में डबल बी आया, आपके एक्सप्रेशन जनरेट करेगा। अगर डबल ए स्ट्रिंग से, कितने लोग को पता डबल बी वैलिड होना चाहिए, मिनिमम स्ट्रिंग से है, डबल ए वो भी वैलिड है, और डबल ए उससे पहले कुछ भी, उसके बाद भी कुछ भी, डबल बी के बाद भी कुछ भी वैलिड होना चाहिए। अगर डबल बी पहले आया तो बाद में डबल ए आया, वो भी वैलिड होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, तो डबल ए अगर पहले आया तो डबल बी के लिए दुगना होता है, डबल बी पहले आया बाद में डबल ए के लिए दुगना होता है, राइट। इस टाइप की स्ट्रिंग्स वैलिड है। अरे ए स्टार बी स्टार में एप्सिलॉन जनरेट होता है, कुछ भी लिखोगे, एप्सिलॉन यहां इनवैलिड है। अरे डबल ए एंड डबल बी चाहिए, आर लिखना नहीं चाहिए यार, डबल ए साथ में होगा। 50 के लिए आ रहे, ये लोग क्या लेकर आए इमरान, 50 पाए आंसर दिया है ना, एक स्ट्रिंग भी नहीं है दुनिया में। ये डबल ए स्टार डबल बी स्टार वो गारंटी नहीं करेगा कुछ भी। 50 आंसर हो गए ना, एक स्ट्रिंग भी नहीं है दुनिया में। देयर इज नो स्ट्रिंग इन द वर्ल्ड, देयर इज नो स्ट्रिंग इन द वर्ल्ड विच स्टार्ट्स विथ बोथ, देयर इज नो स्ट्रिंग इन द वर्ल्ड। अरे यार स्ट्रिंग ही नहीं है तो एक्सप्रेशन में कुछ स्ट्रिंग लिख रहा है बंदा। दोनों केस का यूनियन लेना है, ये दोनों का यूनियन लेना है। तो अगर डबल ए पहले आया बाद में कहीं डबल बी आया, तो बीच में यार स्टार्टिंग में कोई भी, बीच में कोई भी, लास्ट में कोई भी चलेगा। ये डबल ए के बाद डबल बी आया, तो अगर डबल बी के बाद डबल ए आया तो ऐसे होगा, यहां सिग्मा स्टार हो सकता, कोई भी, बट गारंटी करेगा अगर स्ट्रिंग में दोनों है तो डबल ए पहले आया बाद में डबल बी आया तो ये कवर करेगा, डबल बी पहले आया बाद में डबल ए पहले, मतलब इमीडिएट नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये दोनों आंसर लिखना चाहिए आपको। ये गारंटी क्या करेगा, पहले डबल ए आके बाद में डबल बी आया तो ये गारंटी करेगा, पहले डबल बी आके बाद में डबल ए आया ये गारंटी करेगा। एवरीबॉडी, ये होता है एक्सप्रेशन। अरे डबल ए कहां है डबल बी कहां है वो नहीं पता, तो दोनों को कवर करने के लिए ये एक्सप्रेशन मदद करेगा। लोग डबल बी लिख रहा है, डबल ए लिख रहा है, क्या है कुछ भी। प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू कंटेन्स डबल ए, ये वन कंडीशन है। दूसरा कंडीशन डब्ल्यू ऑल्सो कंटेन्स डबल बी, ये तुरंत क्यों लिखना है राजा, ये ठीक है वो नहीं, ये वाला बात क्लियर। कौन बताए, कोई बताए क्या डबल बी साथ में आएगा। अरे यार ये भाई बाबू क्या लिख रहा है, आपकी स्ट्रिंग में डबल बी ए होगा क्या, ये कुछ भी लिख रहा है, डबल बी ए चाहिए आपकी स्ट्रिंग में होगा क्या, आप लिख रहे हैं होल प्लस डबल बी होल प्लस, इसमें ये जनरेट नहीं होता ना, इसमें डबल ए है डबल बी है, बट ये इसमें ये जनरेट नहीं होता, उसमें कुछ भी लिखोगे। मुझे क्या चाहिए, दुनिया में जितने भी स्ट्रिंग्स है उसमें डबल ए एंड डबल बी होगा तो वो जनरेट करना चाहिए, ठीक है भाई बाबू। एवरीबॉडी, ये है एग्जाम में क्या दिया है, एग्जाम में ये सिग्मा स्टार को लेफ्ट साइड कॉमन लिया है, ए सिग्मा स्टार को और ये सिग्मा स्टार को राइट साइड कॉमन लिया है, तो बीच में क्या बचा है, तो ये डबल ए सिग्मा स्टार डबल बी और ये डबल बी सिग्मा स्टार डबल ए, ये दिया है एग्जाम में। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, बट सिग्मा स्टार की जगह में ए प्लस बी होल स्टार दिया है, ये है आंसर एग्जाम में। क्या किया है, इस सिग्मा स्टार को, ये लेफ्ट साइड सिग्मा स्टार एक है और राइट साइड में सिग्मा स्टार एक है, ठीक है। बिल्कुल वही तो है आंसर प्रणव। एवरीबॉडी गॉट इट। ये है एग्जाम स्टैंडर्ड, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली क्वेश्चन भी दिया है आंसर भी दिया है, आपको सिर्फ चूज करना है कौन है सही है। उसमें ये भी ऑप्शन था, अगर ये चूज किया गलत है, इसमें भी डबल ए एंड डबल बी है, बट इसमें क्या दिक्कत है, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए डबल ए बी ए डबल बी,
ये जनरेट नहीं होता, इसमें दोनों है, डबल ए है डबल बी है, बट इसमें जनरेट नहीं होता। ये क्या जनरेट करेगा? अगर डबल ए डबल बी साथ में है तभी ये जनरेट करेगा। ये स्ट्रिंग जो दिख रहा है डबल ए डबल बी, इसमें दोनों डबल ए भी है डबल बी है, बट इसमें जनरेट नहीं होता है, इसलिए गलत है। ये सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं करता है, बट दिखता है जैसे डबल ए डबल बी है, बट हर स्ट्रिंग चाहिए होता, सम स्ट्रिंग नहीं चाहिए हमको। बात क्लियर? इसमें ये सही तो है कंटेनिंग डबल ए एंड डबल बी, बट ये दुनिया में सारे स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? इसलिए तुरंत लिखा है आंसर, जो गलत करेगा उनके लिए एक क्वेश्चन है। W contains डबल ए डबल बी और डबल बी डबल ए, ये बहुत ईजी है, दोनों चाहिए ना, तो क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार आइदर डबल ए डबल बी, और ये अलग है बिल्कुल, डबल ए डबल बी और डबल बी डबल ए, ये दोनों में एक तो आएगा पक्का स्ट्रिंग के अंदर, ये होता है। अरे डबल ए प्लस डबल बी नहीं लिखना है कुणाल, आपकी एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, गारंटी नहीं करेगा कुणाल। ठीक है, गारंटी करना है 52 में दोनों डबल ए डबल बी होना चाहिए। अगर बीच में प्लस लगाया, गारंटी कहां है? दोनों चाहिए तो प्लस नहीं लिखना है। ठीक है, 53 में डबल बी डबल ए नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ डबल ए डबल बी दिया है, ऑलरेडी आंसर लिखा है ना। ऑफ कोर्स आपको आंसर लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा स्टार डबल ए डबल बी सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार डबल बी डबल ए सिग्मा स्टार, ये सिंप्लीफिकेशन है। सिग्मा स्टार अप्लाई किया लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ये मिलेगा आंसर। ठीक है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, कॉमन इसको सिग्मा स्टार को लेफ्ट एंड राइट कॉमन किया है तो ये मिलेगा। डन। एवरीबॉडी आगे चले तो जल्दी कर लेना यार, ये बड़ी बात नहीं है, अभी इजी क्वेश्चन से सारे। 55 W such that W belongs to A comma B whole star, सेकंड सिंबल याद रखना, सेकंड सिंबल ऑफ W इज B, ये लिखो चलेगा A। देख लेते कौन लिखेगा इसको। फर्स्ट सिंबल एनीबॉडी, फर्स्ट सिंबल एनीबॉडी, बट सेकंड सिंबल रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी स्ट्रिंग लेना उसमें सेकंड सिंबल ये होना चाहिए। सेकंड सिंबल मतलब स्टार्टिंग से सेकंड सिंबल होता है, बिगिनिंग से सेकंड सिंबल होता है बाय डिफॉल्ट। सिग्मा स्टार ना 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 राजा, सिग्मा स्टार दिया तो ये सेकंड सिंबल कैसे होता है यार? ये जो दिया 100 के बाद भी हो सकता है। फर्स्ट सिंबल सिग्मा स्टार नहीं होता है, सिंबल चाहिए हमको, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सिंबल चाहिए हमको। फर्स्ट सिंबल आइदर ए आर बी होता है, सिग्मा स्टार नहीं होता है। फर्स्ट सिंबल, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंबल मतलब आइदर ए आर बी होता है यार, ये होता है सिंबल, ये सिंबल है, ये सिंबल है। स्ट्रिंग नहीं चाहिए आपको, सिग्मा स्टार नहीं चाहिए, सिर्फ वन सिंबल वन लेंथ चाहिए होता है। फर्स्ट सिंबल एनीबॉडी, बट सेकंड सिंबल ए, उसके बाद कुछ भी, कुछ भी। तो कैसे लिखना है आपको? फर्स्ट सिंबल आइदर ए और बी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और सेकंड ए होना चाहिए, बाद में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए प्लस बी होल स्टार और सिग्मा स्टार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ए सिग्मा स्टार, सिग्मा मतलब वन सिंबल, ए सिग्मा स्टार। एवरीबॉडी, फर्स्ट सिंबल बी नहीं होगा विक्रम, ए भी हो सकता है, आइदर ए और बी दोनों एक सिंबल है यार,
दोनों में फर्स्ट पोजीशन कोई भी हो सकता है, ए प्लस बी मतलब दोनों नहीं, आइदर ए और बी, कोई भी दोनों साथ में नहीं लिख सकता, आइदर ए और बी, एक ही आएगा वहां पर। डन। आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्ट्रिंग कौन होगा यहां पर? मिनिमम स्ट्रिंग कौन होगा? मिनिमम स्ट्रिंग कौन होगा? एनीबॉडी? फर्स्ट एनीथिंग, सेकंड इज ए, फर्स्ट एनीथिंग, सेकंड इज ए, जस्ट एनी, राइट? फर्स्ट एनीथिंग, तो यहां ए हो सकता, नहीं तो बी ए हो सकता, ये होता है मिनिमम स्ट्रिंग। सेकंड सिंबल हमेशा ए होगा एंड फर्स्ट सिंबल आइदर ए और बी, ये दोनों मिनिमम स्ट्रिंग बोलते हैं हम। डबल ए एंड बी ए को, दोनों को मिनिमम स्ट्रिंग बोलते हैं हम। यहां पर एप्सिलॉन इनवैलिड है, सिंगल ए इनवैलिड है, सिंगल बी इनवैलिड है, तो ये है, तो एप्सिलॉन इनवैलिड, ए इनवैलिड, बी इनवैलिड, डबल ए वैलिड, ए बी इनवैलिड, क्यों? सेकंड सिंबल हमको ए चाहिए, बी ए वैलिड, बी बी इनवैलिड। देखो ये है मिनिमम स्ट्रिंग्स बोलते हैं इस दोनों को। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए आपको, एक्चुअल स्ट्रिंग्स क्या है इस लैंग्वेज में। कुछ भी सिग्मा स्टार नहीं लगा सकते, तो समझ के लगाना होता कहां है सिग्मा स्टार। अगर कोई भी यहां स्टार लगाया तो मिनिमम ये होता है, ये इनवैलिड है, आप इनवैलिड को वैलिड बना रहे हैं, गलत है। ठीक है, डन। एक सेकंड, फिफ्टी 56, W belongs to A comma B whole star. Second symbol from end in W is A. अब लिखो फटाफट। From last, from end, from RHS, ये लास्ट से देखना होता, फर्स्ट से नहीं, अभी लास्ट से। लास्ट एनीबडी एंड ये तो ये होगा, और उससे पहले कुछ भी। इसको कैसे लिखना है हमको? आंसर क्या होना चाहिए? ये तो पक्का सेकंड लास्ट है, और लास्ट में कौन होगा? आइदर ए और बी। इस ए से पहले कौन होगा? कुछ भी हो सकता, सिग्मा स्टार। ठीक है, ये है आंसर। तो सिग्मा स्टार ए सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को हम ए आर बी बोलते हैं हम, राइट? इसी को सिग्मा को ए प्लस बी बोलते हैं हम। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को सिग्मा स्टार ए बोल सकते और सिग्मा स्टार ए बी। अगर सिंप्लीफाई किया है इसको, राइट, इस पूरा एक्सप्रेशन को ए से पहले बी से पहले लगाना, ये आंसर मिलेगा आपको। बहुत इजी है। अरे दोनों साइड सिग्मा स्टार नहीं लगाना है विकास, यही तो बोल रहा हूं। इनको कब समझ में आता है? सिग्मा स्टार दोनों साइड में लगाया, ये होता है कंटेनिंग ए, गारंटी नहीं है सेकंड सिंबल, कंटेनिंग ए होता है ये आंसर। कि ये कहीं ना कहीं होगा, सेकंड गारंटी नहीं होगा। क्यों? ये के बाद 120 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी यार ये जनरेट होता है ना इसमें सेकंड सिंबल है, ये कहां है? गारंटी नहीं कर सकता है। मीनिंग बदलता है सिग्मा स्टार दोनों लगाया। अरे भाई ओनली सिग्मा वी आर यूजिंग। अरे सिग्मा, ये इसमें दो ही सिंबल है ना, सिग्मा यूज मत करना अगर इच्छा नहीं है तो। ये सिग्मा क्यों यूज कर रहा है? सिग्मा मतलब एनी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। कौन है बंदा सिग्मा स्टार की यूज कर रहा है अभी? यार पहले सिग्मा स्टार का डेफिनेशन पता है क्या? इमरान पहली बार ज्वाइन किया क्या क्लास में? ठीक है, हमको सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड ए चाहिए, उससे पहले कौन होगा? कुछ भी हो सकता। कुछ भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो जीरो सिंबल से तो सिग्मा पावर 0, 1 सिंबल है तो सिग्मा पावर 1, 2 सिंबल से तो सिग्मा पावर 2, उसमें कवर करेगा। ठीक है, डन। 56 इज डन। मैं सेकंड सिंबल लिखा है यार एग्जाम में, थर्ड सिंबल दिया है, फोर्थ सिंबल दिया है, वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, 56 है ना, 57 देख लेते हैं। 57 ए पावर एम बी पावर एन। ठीक है,
58 ए पावर एम बी पावर एन। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया है इसका मीनिंग होता है एम कामा एन ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 1 लिखेंगे क्या? पहले 1 लिख देते हैं। एम कामा एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 59 b power m a power n such that m comma n greater than or equal to 2. 60 a power m b power n c power k such that m greater than or equal to 1, n less than or equal to 1, k greater than or equal to 2। देख लेते कौन लिखेगा इसका आंसर। फिफ्टी 57 को एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत इजी है यार। ए पावर एनीथिंग बी पावर एनीथिंग, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? ए स्टार बी स्टार, ये एक्सप्रेशन होता है, ये सेट होता है। तो एग्जाम में सेट दिया है, लैंग्वेज दिया है, तो एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन दिया है, लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करो, वो करो। दोनों राइट इक्वलेंट होता है, दोनों इक्वलेंट होगा। ठीक है, राजा ए प्लस बी होल प्लस क्यों लिखोगे यार? ऑर्डर बताया ना, ये है ऑर्डर आपका, मतलब पहले एस आएगा बाद में बीस आएगा। इतना क्लियरली ऑर्डर दिया, कुछ भी लिख रहा है बंदा। बी के बाद ये कभी नहीं आता, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। ए के बाद बी होगा, कितने एस होगा? 0 और मोर। कितने बीस होगा? 0 और मोर। इसको कैसे बोलते हैं हम? एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस। ठीक है, इसके लिए प्लस होता है, इसके लिए प्लस होगा, ए प्लस बी प्लस। क्यों? दोनों का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ओनली सीक्वेंस। अब मिनिमम टू है, मतलब 20 मिनिमम 2 है, एस भी मिनिमम 2 है। तो कैसे लिखना है मिनिमम 2? बी भी उसके बाद एनी नंबर ऑफ 20। और ऑर्डर समझना, इसको डबल ए, तो ये लोग देखो पहले डबल ए लिख रहा है, गलत है। पहले 20 है तो 20 को लिखना होता है, बाद में एस, डबल ए मिनिमम आ गया। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी बी प्लस ए प्लस। अगर चाहिए बी प्लस बी लिखो, ए प्लस ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इक्वल है। ठीक है, डन। अच्छा 58 का है, ओके। नंबर भी लिखना। 59 में पहले 20 आएगा बाद में एस आएगा। क्यों? आपको यहां देखना होता क्या दिया है आपका स्ट्रिंग, ये होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या फॉर्म है वो देखना होता है। ठीक है, यहां पहले एस देन बीस देन सिस, बट कंडीशन क्या है? मिनिमम 1 ये। तो मिनिमम 1 ये कैसे लिखना है आपको? ए प्लस, सॉरी ए स्टार, नहीं तो सिर्फ ए प्लस डायरेक्ट लिखो चलेगा। ए प्लस मिनिमम 1 ये गारंटेड, और एन मैक्सिमम 1 एग्जैक्टली लक्ष्य सही लिखा है, आइदर एप्सिलॉन और बी। क्यों? मैक्सिमम 1, 0 और 1 बी, इसी को बोलते हैं 0 और 1 बी। 0 बी मतलब एप्सिलॉन, 1 बी मतलब 1 बी। तो आइदर एप्सिलॉन आएगा नहीं तो बी आएगा, बी का काम खत्म। और मिनिमम 2 सीस, तो सी प्लस। एवरीबॉडी, ये कंडीशन क्या बताएगा? एम ग्रेटर देन और इक्वल 1, एन लेस देन और इक्वल 1, के ग्रेटर देन और इक्वल 2। क्यों? सीक्वेंस क्लियरली मेंशन किया है, पहले एस आएगा, बीस आएगा, देन सीस आएगा। आपको ए स्टार लिखो, सी स्टार लिखो चलेगा। ये के बाद ठीक है, ये ऊपर प्लस लगाना है। ठीक है, ये प्लस भी कहां है, कैसे आया 56 में? ये प्लस 56 तो चला गया यार। ये प्रवेश अभी आके ए प्लस बी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सो गए क्या अभी तक? 56 में ए प्लस बी क्यों आया मुझे बताना यार। ये सेकंड सिंबल है यार, सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड, मतलब लास्ट सिंबल आइदर ए और बी होगा। आइदर ए और बी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसको ए प्लस बी बोलते हैं हम, कि लास्ट सिंबल कोई भी हो सकता, लास्ट सिंबल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो होता है ए प्लस बी। डन, बहुत इजी क्वेश्चन है।
straight. Any doubt so far? प्रणव रेगुलर एक्सप्रेशन सही पढ़ लो यार, इनको ऑटोमेटा चाहिए। पहले स्टेप डालना आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? लैंग्वेज को समझना। अब तक ये इसलिए दिया है b की पावर n मीन्स n का मीनिंग यहां बताया। n कैन स्टार्ट यार, ये इनको लिखना भी नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं इनको। a पावर m b पावर n सच दैट m कामा n ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब ये होता है दोनों 0 लगाया, a पावर 0 b पावर 0, एक 0 लगाया दूसरा 1 लगाया, तो हो सकता है पहले ये लगा देते, a पावर 1 b पावर 0, a पावर 0 b पावर 1। ऑप्शंस है m कुछ भी n कुछ भी लगाना है, बस ऑल कॉम्बिनेशंस लेना, a पावर 1 b पावर 1 a पावर 2 b पावर 0, सब पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या होता है, सब होता है। तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन होगा, ये क्या होता है? ये होगा, ये क्या होता है? बी होगा, ये क्या होता है? ए बी, ये क्या होता है? डबल ये क्या होता है? डबल बी। बट जो भी स्ट्रिंग लेना पहले एस आएगा बाद में बीस आएगा, बट दोनों गारंटी नहीं है। इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन है, यहां दोनों ए वन आया, बट एस के बाद बीस। ठीक है, एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस, ऐसे होता है। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं पावर, अगर कुछ भी लगाया क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं हम। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा पास एक्सप्रेशन है ए स्टार बी स्टार, दोनों पावर 0 लगाए, ये आएगा। क्यों? एम एन एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन बोलते, इसको एक्सप्रेशन नहीं बोलते, इसको लैंग्वेज बोलते, बस इसको एक्सप्रेशन बोलते। क्या एक्सप्रेशन? लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बोलना, ये मैथमेटिकल सेट नोटेशन है। अगर इसी को एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करना होता है। एवरीबॉडी, हर लैंग्वेज को एक्सप्रेशन नहीं होता। एक और नोट लगा देता हूं, ठीक है। नोट a power n b power n such that n greater than or equal to 0. Can anybody write? Is it possible? Note. Can you write regular expression? देख लेते कौन लिखेगा इसके लिए। इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए समझना मत रंजन, अगर समझने आए तो समझना मत, ठीक है। इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना। ये 60 समझने आए, कहां से 60 क्या यार, ये इनको देखना नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। पहले ये कुछ इंग्लिश में पढ़ लो यार, मिनिमम 1 इंग्लिश में पढ़ लो यार, कम से कम हिंदी में पढ़ लो। मिनिमम 1 ये चाहिए, यहां कम से कम 1 ए चाहिए, यहां मैक्सिमम 1 बी चाहिए, मैक्सिमम 1 बी, यहां मिनिमम 2 सीस। बट क्या ऑर्डर में? यहां है स्ट्रिंग एस फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सीस, ये है स्ट्रिंग आपका, तो वही तो लिखा है। एस कितना? मिनिमम 1, ये ए प्लस लिखा है, मैक्सिमम 1 बी, तो 0 बी 1 बी लिखा है, ये मिनिमम 2 सीस, वही ऑर्डर में लिखा है। ए पावर एम है, बी पावर एन है, सी पावर के है, एम कितना है? 1 मिनिमम, तो एन कितना है? मैक्सिमम 1, तो इसलिए 0 1 लिखा है। तो ये समझ में आना चाहिए एम एंड एन को क्या लगाना है। एम इज मिनिमम 1 है, एन इज लेस देन और इक्वल 1, मतलब 0 और 1 होता है। के मिनिमम 2 है, तो वही तो लगाया, जो दिया है वही लगाया, ठीक है, जो दिया है वही लगाया, मैं कुछ नहीं लगाया। ए पावर एम बी पावर एन सी पावर के, ये कितना? ग्रेटर देन और इक्वल 1, ये कितना? आइदर 0 और 1, ये कितना? ग्रेटर देन और इक्वल 2, वही रिप्लेस किया, मैं कुछ नहीं किया। मिनिमम 1 एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए प्लस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी पावर 0 और बी पावर 1, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी स्टार। तो अब इसी को ए प्लस बी पावर 0 को एप्सिलॉन बोलते, हम बी बोलते, बी पावर 1 को सी स्टार, मतलब सी प्लस लगा देते, तो ये होता है आंसर, ठीक है। अरे इतना खोल के बताना यार, इतना दिन से पढ़ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, इतना खोल के बताना फायदा क्या है? हाँ, इनकी एक्सप्रेशन क्या है? गलत, ए बी स्टार नहीं होता है, इनकी आंसर ऐसे होना चाहिए। अगर जो भी लिखा है तो उसमें मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन होता है, नेक्स्ट मिनिमम ए भी होना चाहिए, नेक्स्ट मिनिमम डबल भी होना चाहिए। ये भी नहीं, डबल बी, ये भी सर गलत होता है।
और ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये है लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट करना है, इस लैंग्वेज के लिए एक स्ट्रिंग भी जनरेट नहीं किया, आपका गलत आंसर है। ए स्टार बी स्टार गलत है। ए स्टार बी स्टार में क्या दिक्कत है? ए स्टार बी स्टार में डबल ए जनरेट होता है, मुझे नहीं चाहिए डबल ए, मुझे चाहिए डबल ए डबल बी चाहिए। कितने एस आएगा उतना 20 आना चाहिए, कि इसमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये दोनों बिल्कुल इक्वल होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीस होगा। ए स्टार बी स्टार मतलब एनी एस फॉलोड बाय एनी बीस, इक्वल नहीं है वो कॉन्सेप्ट। इक्वल नॉट इक्वल दोनों जनरेट करेगा ए स्टार बी स्टार। ए स्टार बी स्टार नहीं है, गलत गलत। ये भी स्टार भी गलत, गलती क्यों लिख रहा है यार? ए बी स्टार क्या जनरेट कर सकता है? ए भी करेगा, ये भी इसमें बिल्कुल नहीं है, ए भी नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसके लिए एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे यार? देयर इज नो एक्सप्रेशन। क्या? देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसीलिए इस लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ठीक है, इट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। क्यों बोल दिया नॉट रेगुलर? क्यों दुनिया में इसको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। एवरीबॉडी, कुछ भी एन, अरे एन एक्सप्रेशन में नहीं होता यार। सोलो क्लीनी ऑपरेटर, क्लीनी पॉजिटिव, क्लीनी प्लस, क्लीनी स्टार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको। देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन, देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन। इसीलिए इस लैंग्वेज को दुनिया में एक नाम है, वो है नॉट रेगुलर लैंग्वेज। हाँ, अगर नेक्स्ट चैप्टर में उसके लिए दूसरा चैप्टर्स में पीडीए है तो उसको कॉन्टेक्स्ट भी बोलेंगे, कुछ और है नाम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है शुभम, आपको पता है तो ठीक है, मुझे नहीं पता पीडीए क्या होता है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज पता है हमको नॉट रेगुलर। एवरीबॉडी, तो लैंग्वेजेस में दो टाइप होता है अभी अभी अभी। ठीक है, लैंग्वेज अगर रेगुलर लैंग्वेज है उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा बताना? इफ इट इज रेगुलर लैंग्वेज, अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, नॉट रेगुलर मान लो, नॉट रेगुलर लैंग्वेज, किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? दोनों के लिए होगा। अरे कॉन्टेक्स्ट भी छोड़ो, ठीक है, ये लोग बहुत आगे जाके पढ़ लेते। ठीक है, किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? इनके लिए, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा होगा। वो इजी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो रेगुलर लैंग्वेज ही रिप्रेजेंट करेगा, वो नॉट रेगुलर को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता, नो रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा हमेशा वो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। होगा नहीं होगा बाय बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस समझ में आएगा, डायरेक्टली देख के समझ नहीं आता। कोई शॉर्टकट नहीं है इस लैंग्वेज के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या? दुनिया में कोई एल्गोरिथम नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन समझ में आता, वो इस लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। पहली दिन आके यार ए पावर एन बी पावर एन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, नहीं बता सकते। तो इसको प्रैक्टिस करके समझना होता है, यार ये लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसलिए लैंग्वेज नॉट रेगुलर बोलते हैं हम। ये पहले दिन समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मुझे तो 1 साल लगे इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर ये रेगुलर लैंग्वेज होता ना तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होना ही चाहिए, बट नहीं है दुनिया में, इसलिए नॉट रेगुलर है। बात क्लियर? किसी को भी नहीं पता दुनिया में एल्गोरिथम क्या है। क्यों? बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा लैंग्वेज रेगुलर है नॉट रेगुलर है। बात क्लियर? एनी डाउट सो फार?
कितने प्रॉब्लम्स किए हम? क्या यार, टीओसी फैकल्टी से सर इज टीओसी और फेवरेट, ऐसे कैसे होता है यार? सिक्सटी प्रॉब्लम्स किया है, राइट? अब 60 प्रॉब्लम्स को एवरीवन, अरे ब्लर स्क्रीन कमिंग, कोई लिखा है नहीं, ये ब्लर स्क्रीन होगा ना? एवरीवन इस 60 क्वेश्चंस को याद रखना, प्रैक्टिस करना और डिस्कस करना, जितने होगा उतना, क्यों एग्जाम में इसी 60 से बहुत चांसेस है आपको। ये देखो, प्रणव को मैं ब्लॉक करूं क्या? ये रेगुलर लैंग्वेज खत्म नहीं होता, ऑटोमेटा चाहिए, रेगुलर लैंग्वेज खत्म नहीं होता, एक्सप्रेस कन्वर्जन चाहिए। यार ये दिमाग को थोड़ा रुको, उसको थोड़ा बोल दो यार, है ना? एडवांस्ड टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना है क्लास में, ठीक है? यार मैं कुछ दिमाग में मुझे कुछ और चल रहा है, ये बंदा आके सर कन्वर्जन बाद में होगा, क्या नहीं होगा तो क्या करोगे? जाओगे आप खुद ही करोगे, ठीक है? जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस रखो, मैं कुछ और बोलने वाला हूं, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट मंडे क्या करेंगे? क्वेश्चन मतलब मालूम है ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना है, कुछ नहीं करना है। इस 60 प्रॉब्लम्स में मेरा क्वेश्चन हो सकता, नहीं भी हो सकता, बट आपको करना है। सर रेगुलर लैंग्वेज लास्ट वाला समझ में आए? अरे नहीं होगा तो कहां समझ में आएगा? रस बिहारी मंडल, अरे नहीं होगा तो कहां से आएगा? अरे उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। थैंक यू अभिषेक। एवरीबॉडी, तो मंडे सबके लिए डिबेट होगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको आंसर बताना है। एवरीबॉडी, कितने क्वेश्चंस करेंगे? 100 करेंगे, 50 करेंगे, मुझे नहीं पता, बट स्पीड ट्रेन चलेगा उस दिन। सबको मैं बता रहा हूं दोबारा, मंडे क्लास अटेंड करने से पहले प्लीज सारे रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक को पूरा रिवाइज करके आना, कि उस दिन स्पीड ट्रेन चलेगा। टेस्ट नहीं होगा इस बार, टेस्ट नहीं है, इसलिए आपको रिवाइज करना है इस सारे चैप्टर। पोल नहीं होता, फटाफट आंसर्स होगा, आपको पोल नहीं होता उस दिन, टाइम बहुत है ना, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा डिले होता है। क्वेश्चन 56 में डाउट है? क्वेश्चन 56 में डाउट है? क्या डाउट है? डाउट तो बोलो ना, डाउट क्या है यार? सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड इज ए, मतलब इनका मीनिंग क्या होता है? सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड इज ए, सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड मतलब फ्रॉम लास्ट इज ए, इसका मतलब लैंग्वेज क्या होगा? मिनिमम ये ए होगा, ए बी होगा, सेकंड सिंबल देखना होता, सेकंड सिंबल ये होता है सेकंड सिंबल, और लास्ट टू सॉरी 3 सिंबल्स में ये सिंबल ए होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको लिखना मुश्किल होता है, सारे स्ट्रिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस होता है ना, यहां ए भी हो सकता है, यहां ए आर बी हो सकता है तो इसलिए लास्ट सिंबल एनीबॉडी, एनी सिंबल, एनी स्ट्रिंग मत बोलना, एनी सिंबल, ये होना चाहिए, सेकंड लास्ट होता है, सेकंड लास्ट, और इससे पहले एनीबॉडी, एनी सीक्वेंस लिखो बेटर। ये है आपका प्रॉब्लम, सेकंड लास्ट हमेशा ये होना चाहिए, ये है आपका प्रॉब्लम। तो कैसे लिखोगे आप इसको? रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखोगे? लास्ट एनी सिंबल को ए और बी बताओगे, ये पक्का ये है, इससे पहले कुछ भी हो सकता, तो ए प्लस बी होल स्टार लिखा है इसलिए, ठीक है? अरे इसके बाद भी समझ नहीं आया तो गॉड विल हेल्प अस, ठीक है? अरे ये प्लस लिखना है तो लिखो ना, क्या दिक्कत है? ये प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा ये प्लस लिखा, दोनों सेम है, क्यों बाकी सारे ये इसमें कन्वर्ट होगा ना, ये प्लस लिखा है तो ये एक्चुअली ये था आंसर, इनको लिखना ऐसे इन्फिनिट आंसर है इसको, तो ये बंदा लिखा है थोड़ा दिमाग लगा के, ए प्लस बी स्टार
इसमें ऑलरेडी ए स्टार हो सकता है ना, ए स्टार ये लिखा है, फिर भी सेम आंसर है ना। हमेशा इसको ए पावर 0 लगाना, सारे स्ट्रिंग जनरेट होता है। अब ये स्टार, ये कोई ए प्लस लिखो, यहां बी स्टार भी लगा सकते चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्यों, ये ए प्लस बी होल स्टार ही होता है, ठीक है, सही है। या ए प्लस लगाना कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंगल ये लिखना है तो लिखो, डबल ये चाहिए तो ये कि से यहां से आएगा, अब एडिशनल यहां से आएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अरे इनफाइनाइट आंसर से यार, इनफाइनाइट आंसर से। अगर चाहिए यहां बी स्टार लगाना कोई दिक्कत नहीं है, बी स्टार मतलब 0 बी पावर 0 भी ले सकते हैं। यहां ए बी होल स्टार लगाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बी पावर 0 लूंगा, बी पावर 0 लूंगा तो ये पूरा ए प्लस बी होल स्टार ही होता है, राइट। इसके लिए इनफाइनाइट आंसर है, राइट। एक आंसर यार डाउट है तो पूछे यार, आपके पास दूसरा आंसर तो मैं क्या करूं, इनफाइनाइट आंसर से इसके लिए। बट उनका मीनिंग जो है बिल्कुल यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। इसमें जो स्ट्रिंग है वहां जनरेट करना चाहिए, वहां जो स्ट्रिंग है यही जनरेट करना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सप्रेशन एंड प्रॉब्लम। एक स्ट्रिंग भी गलत जनरेट किया वो गलत है, एक स्ट्रिंग को भी जनरेट नहीं कर पाया वो भी गलत है, ठीक है। डन, सी यू ऑन मंडे, ठीक है। तो इससे हमको यार रेगुलर एक्सप्रेशन एक कंक्लूजन में आ गया, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को और मंडे पॉसिबली ट्यूसडे हम कंक्लूड करके हम फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। बट इस 60 प्रॉब्लम्स दिमाग में स्टोर करके आना कि इस 60 प्रॉब्लम्स में क्या कब किस टाइप पूछूंगा मुझे नहीं पता, सेम क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो मॉडल वेरिएट करके पूछूंगा, ठीक है। अरे सौजत यार, अरे मेरा एक दो डाउट है यार, पूछो यार कमेंट में, इन लोग को कब समझ में आता। मेरा क्लास में कोई नहीं पूछना है सर मेरा डाउट है, डाउट है तो चार्ट में डालना, डाउट कोलन डाउट डाल दो यार, मुझे समझ में आता ना आपकी सेंटेंस। गुड नाइट। डाउट डाउट कितने बार पूछोगे यार, हर कमेंट को पढ़ रहा हूं, और डाउट क्या है आपको। गुड नाइट। फोर्थ सिंबल फ्रॉम एंड ए कैसे, अरे फोर्थ सिंबल फ्रॉम एंड वो बहुत इजी यार। फोर्थ सिंबल फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड इज ए, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ इज ए, तो ये सिग्मा, आइदर ये आर बी, आइदर ये आर बी, आइदर ये आर बी, ए सिग्मा स्टार, ये है काम खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी होल पावर 3, ए सिग्मा पावर 3। सो लास्ट 3 सिंबल्स एनी, बट फोर्थ सिंबल फ्रॉम एंड इज ए, ये लास्ट 3 सिंबल्स है, लास्ट 3, दिस इज फोर्थ लास्ट, ठीक है। ये है होता है आंसर, बहुत इजी यार। तो देखो बहुत लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं आंसर इसको। डन, या थैंक यू ऑल, सी यू ऑन मंडे। सौजत्या क्यों नहीं है ए पावर एन बी पावर एन के लिए, क्यों रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, होमवर्क लेके सॉल्व करो सौजत्या। अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन लेके आना मैं आपको डिस्प्रूव करूंगा। आ गया। अगर पुराना सब्जेक्ट है भूल जा रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो आज कंप्लीट हो गया ना मेरा सब्जेक्ट, अभी मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो लास्ट मंथ में लास्ट कब क्या कंप्लीट किया है उसको दोबारा रिवाइज करो। हर सैटरडे संडे यही काम करना है, लास्ट मंथ क्या किया, उससे पहले क्या किया, उसको लेके रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, टाइम निकाल के। ठीक है रंजन, वीडियो को 2-3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो को एक और बार रिपीट करो उस 60 क्वेश्चन को। गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय, ठीक है।